नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों भारी रश देखने को मिल रहा है। लाखों की तादाद में पहुंच रहे सैलानियों का कहना है कि मनाली बहुत ही खूबसूरत स्थल है। बात करें यहाँ के पहाड़ों की तो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। पहाड़ों पर पड़ी बर्फ मन को रोमांचक कर देती है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में पहुंच गए। पहाड़ ने तो जैसे सफेद चांदी की चादर ओढ़ ली है। यहाँ पर आकर बहुत सी एक्टिविटीज की, ट्यूब बॉल्स, पैराशूट व अन्य एक्टिविटीज की। कांगड़ा से आए सैलानी ने कहा कि मैं पहले भी मनाली आ चुका हूं, पर इस समय मौसम इतना बढ़िया है, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, बढ़िया मौसम है। माल रोड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शॉपिंग में भी सस्ता है और इस समय बारिश हुई है तो मौसम भी बहुत ही रोमांचक है। अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। मनाली सच में बहुत खूबसूरत है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष। कहाँ से आप? मैं कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। सर, इस टाइम आप मनाली के मॉल रोड पे हैं। जी मैम। जैसे बारिश हुई है तो किस तरह का लग रहा है आपको? बहुत ही प्यारा वेदर है मैडम। पहली बार हम अभी सोलन वैली और सिसु वाली साइड से आए हैं और जब भी हम मनाली आते हैं बहुत ही अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा प्लेस है टूरिस्ट के लिए, सबसे सेफ प्लेस टूरिस्ट। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा खाना पीना यहाँ का और वेदर, खासकर वेदर के लिए बहुत ही आनंद और बहुत ही मजा आता है जब भी मनाली आता है। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करवाने में राजभवन की भूमिका नहीं। विधायक के पद से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों से जुड़े मामले पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को ये त्याग पत्र स्वीकारने चाहिए थे। कर्नाटक और मध्य प्रदेश से जुड़े 2 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्णय आया था कि विधानसभा अध्यक्ष के पास व्यक्तिगत तौर पर जाकर त्याग पत्र सौंपने वाले विधायक का त्याग पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए। मैंने भी दोनों राज्यों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। मैंने भी दोनों राज्यों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। राजभवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने 3 निर्दलीय विधायकों के त्याग पत्र से उपजी स्थिति को लेकर कहा कि 22 मार्च को मुझे त्याग पत्र देने से पहले तीनों निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सचिव को सदस्यता से त्याग पत्र देने संबंधी पत्र सौंपा था। इतना ही नहीं, उसके बाद तीनों ने विधानसभा अध्यक्ष को भी स्वयं त्याग पत्र सौंपा। उसके बाद तीनों निर्दलीय विधायक मेरे पास आए थे। मैंने उनका त्याग पत्र लिया और विधानसभा अध्यक्ष को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया था। जब निर्दलीय विधायक मुझसे मिले थे तो वे चाहते थे कि मैं इस मामले में हस्तक्षेप करूं और त्याग पत्र तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। हालांकि मैं बता देना चाहता हूं कि इस मामले में राजभवन हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाँ, मैंने नियमों का हवाला देते हुए इतना जरूर किया है कि कर्नाटक विधानसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़े ऐसे ही मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। इसके बाद निर्णय लेने का काम विधानसभा अध्यक्ष का था, जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। मुफ्त इलाज की 300 करोड़ देनदारी, प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों ने लिया था फ्री इलाज का लाभ। केंद्र की आयुष्मान भारत और प्रदेश की हिमकेयर योजना के करोड़ों रुपए का भुगतान अस्पतालों को अभी होना है। प्रदेश के 8.5 लाख परिवार इस योजना के साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। भुगतान न होने की वजह से इसका असर मुफ्त में मिल रहे उपचार पर पड़ रहा है। हिमकेयर योजना का भुगतान न होने की वजह से आईजीएमसी समेत सभी मेडिकल कॉलेज में मुफ्त उपचार नहीं मिल पा रहा है। और इस बीच प्रदेश भर में प्रभावित मरीज लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का अंक गणित बिगाड़ सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने 31 मार्च से पहले पूरा भुगतान करने की बात कही है, लेकिन हिमकेयर में अभी भी फंड मिलने का इंतजार ही चल रहा है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रदेश के 283 स्वास्थ्य संस्थानों में हिमकेयर योजना लागू होने की जानकारी दी है। इसमें से 249 स्वास्थ्य संस्थानों की देनदारियां लंबित है। इनमें 73 निजी अस्पताल शामिल है। एचडीएम स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि
हिमकेयर योजना के भुगतान को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश में अभी आचार संहिता लागू है, ऐसे में बजट जारी करने को लेकर प्रत्यक्ष तौर पर कोई बड़े प्रयास नहीं किए जा सकते। राज्य सरकार धीरे धीरे भुगतान की व्यवस्था करेगी और आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद इसका पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पीजीआई से एमओयू पर हस्ताक्षर कर प्रदेश के मरीजों को राहत पहुंचाने का भी प्रयास किया है। इसका लाभ मरीजों को हो रहा है। डेटिंग ऐप पर पार्टनर बनाना पड़ेगा महंगा, कई लोग हो रहे शिकार। साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हर काम को बेहद आसान बना दिया है। अब लोग अपने पार्टनर की तलाश करने के लिए डिजिटल माध्यम यानी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ऐसे बहुत से कपल मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पार्टनर को डिजिटल ऐप के माध्यम से ढूंढा, लेकिन डेटिंग ऐप का अनुभव सबके लिए सही हो ऐसा संभव नहीं है। बहुत से लोग डेटिंग ऐप पर साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। साइबर पुलिस ने युवाओं को सतर्क रहने की हिदायत दी है। आज इंटरनेट पर 100 से अधिक डेटिंग ऐप हैं, जहां पर लड़के लड़कियों को अपने पार्टनर की तलाश रहती है। कुछ लड़के लड़कियां तो वास्तव में पार्टनर की तलाश में ही इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो प्यार के नाम पर ऑफसाइट जेंडर को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। डेटिंग ऐप पर पार्टनर बनाने को लेकर साइबर सेल शिमला की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। उधर डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि ऐसे बहुत से कपल हैं जिन्होंने अपने साथी को डेटिंग ऐप से ढूंढा है, लेकिन डेटिंग ऐप का अनुभव सबके लिए सही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इन ऐप से साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने युवाओं से डेटिंग ऐप पर अकाउंट खोलने से पहले विभिन्न बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है। साइबर सेल द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर आप डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो बिना किसी जानकारी के हर व्यक्ति से मित्रता करने से बचें। डेटिंग ऐप पर अगर आपकी मित्रता किसी अनजान व्यक्ति से हो जाती है तो जल्दबाजी में आकर उसके साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें। इसके अलावा डेटिंग ऐप पर मित्रता होने के बाद अगर आपसे कोई मदद के नाम पर पैसे की मांग करता है तो सतर्क हो जाएं। डेटिंग ऐप पर अगर कोई अनजान व्यक्ति मित्रता होने के बाद दुख भरी कहानी सुनाकर आपसे किसी प्रकार की डिमांड करता है तो ऐसे लोगों से बचें। पहले तिरुपति का आशीर्वाद, प्रचार उसके बाद मुख्यमंत्री ने हैदराबाद के लिए भरी उड़ान। हिमाचल प्रदेश में प्रचार से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तिरुपति में नतमस्तक होंगे। मुख्यमंत्री यहां से आशीर्वाद लेने के बाद प्रदेश में प्रचार का अभियान शुरू करेंगे। ऐसे में हिमाचल लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 अप्रैल से प्रचार अभियान शुरू कर सकते हैं। अभियान में उतरने से ठीक पहले मुख्यमंत्री तिरुपति में शीश नवाने गए हैं। वह 1 अप्रैल को यहां से हिमाचल वापस आएंगे और इसके बाद लोकसभा की 4 सीटों के अलावा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस रणनीतिक तौर से काम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल से चुनाव के स्टार प्रचारक होंगे। इसके अलावा संगठन के साथ रणनीतिक चर्चा के बाद अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की चंडीगढ़ में हुई बैठक में स्टार प्रचारक की भूमिका में प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों तक पहुंचने और पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की बात कही थी। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी उनके मंडी संसदीय सीट पर प्रचार करने की बात कही थी। हिमाचल में लोकसभा प्रचार में जुटने से पहले मुख्यमंत्री तिरुपति में माथा टेकने गए हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को चंडीगढ़ हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री 28 और 29 मार्च को हैदराबाद में रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 30 मार्च को हैदराबाद से तिरुपति के लिए उड़ान भरेंगे। उनका रात्रि विश्राम तिरुपति में होगा। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।